List manipulation in Python, subject IP and class 11th. Today I will explain to you what is list operations. लिस्ट ऑपरेशन से मतलब होता है लिस्ट पर क्या क्या फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक जॉइनिंग, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग. The most common operations that you can perform with the list include joining the list, replicating the list and slicing list. In this section we are going to talk about the same. First of all, I will discuss about the joining the list. Joining of two lists is very easy, just like you perform addition. Literally, the concatenation operator plus, when used with two lists, joins two lists. दो लिस्ट को ऐड करने के लिए आप एडिशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. इट्स वेरी सिंपल एज एडिशन. यहाँ पर आपने दो लिस्ट क्रिएट की, LST1 एंड LST2 कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स. आई वांट टू कॉन्कैटिनेट और ऐड द लिस्ट 1 to लिस्ट 2. इसके लिए हम एडिशन यानी कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और दोनों लिस्ट आपस में मर्ज हो जाएंगी. देखिए इन द आउटपुट बोथ द लिस्ट आर एडेड. एडिशन नहीं होगा यहाँ पर, दोनों मर्ज हो जाएंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे. 1, 3, 5 and 6, 7, 8. जब हम ऑगमेंटेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यानी कि प्लस इक्वल टू का, हम चाहते हैं कि प्लस इक्वल टू, ये होता है ऑगमेंटेड ऑपरेटर. जैसे हमने कहा a प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 2. a को 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर ABC हमने स्ट्रिंग दे दी, तो ABC स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड हो जाएगी. जैसे ABC को स्ट्रिंग मान लेगा और ABC को इंडेक्स वाइज ऐड कर देगा. जैसे कि A, B और C लिस्ट 1 के अंदर जो एलिमेंट्स पहले से थे उसमें ABC स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, जिसको स्लाइसिंग करके ऐड करेगा, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअली ऐड करेगा. ABC को एक नाम मानकर A और B और C को अलग अलग इस तरह से ऐड कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में. इट रिक्वायर्ड द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड टू बी एन आइटरेबल. जो भी ऑपरेंड हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने ABC लिखा स्ट्रिंग में, वो आइटरेबल होना चाहिए, ये कंपलसरी है. अगर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 यहाँ पर ऐड नहीं करेगा. लेकिन आप लिस्ट में 2 लिखेंगे तो लिस्ट में ऐड कर देगा. तो लिस्ट इज आइटरेबल एंड स्ट्रिंग इज आइटरेबल सीक्वेंस. यदि आपने लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2 लिख दिया, इट विल नॉट वर्क बिकॉज 2 इज नॉट आइटरेबल. 2 इज एन इंटीजर वैल्यू. नेक्स्ट है रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग द लिस्ट. रिपीट करने के लिए किसी चीज़ को या रेप्लिकेट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको स्टार या फिर आप एस्ट्रिक कह सकते हैं. यू कैन यूज स्टार ऑपरेटर टू रेप्लिकेट अ लिस्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स कंसिडरिंग द सेम लिस्ट. हमने एक लिस्ट ली, 1, 3, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हैं. अब इसको हम 3 टाइम रेप्लिकेट कर रहे हैं. यहाँ पर देखो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 3 टाइम्स इसमें रिपीट हो गया, तो इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर. नेक्स्ट है स्लाइसिंग द लिस्ट. लिस्ट स्लाइसेस आर द सब पार्ट ऑफ द लिस्ट एक्सेप्टेड आउट. स्लाइसिंग जब करते हैं तो लिस्ट का एक दूसरा सब पार्ट बन जाता है. यू कैन यूज द इंडेक्स ऑफ द लिस्ट एलिमेंट्स टू क्रिएट अ लिस्ट स्लाइसेस एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट. ये सीक्वेंस है जहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप आप 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं लिस्ट के अंदर से.
I will explain using example. For example, this is a list containing 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32 and 34. Now I want to slice. इसको स्लाइस करना चाहते हैं, जो एक नई लिस्ट बना देगा. LST 3:-3, यानी 3 से लेके -3 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ लिस्ट में आ जाएं सीक्वेंस में. देखते हैं 3 से -3 तक कौन से एलिमेंट हैं. अब आप देखिए ये लिस्ट है हमारे पास. यहाँ पर 3 से -3 के बीच में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं. यू कैन सी हियर, ये 3 है और ये -3 है. इसके बीच में 20, 22 और 24 ये एलिमेंट्स आएंगे. ये इंडेक्सिंग है, आपको पता है ये इसका इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स, और ये पॉजिटिव इंडेक्स है ऊपर. तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर 20, 22 एंड 24 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे. अब इसका फर्स्ट एलिमेंट हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा. फर्स्ट एलिमेंट 28 कर दिया हमने. यहाँ पर देखिए, लाइक दिस यू कैन चेंज और मॉडिफाई लिस्ट एलिमेंट्स इन प्लेस. फर्स्ट इंडेक्स पर 28 कर दिया हमने. देखिए ये चेंज हो गया, जो पहले 22 था अब ये 28 हो गया.